आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 के विज्ञान के चैप्टर 7 को देखेंगे। इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो आपको क्लास 6 के चैप्टर जो आपका 7 है विज्ञान का, उसमें आपको पेड़ पौधों की दुनिया के बारे में जानना है। इसमें जितने भी अभ्यास प्रश्न है उसे सभी हल करने वाले हैं, ताकि जिन बच्चों को नहीं आता है, जिन बच्चों को दिक्कत होती है, वो समझ ले और कंसेप्ट को अपने क्लियर कर ले। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। देखिए, इसमें पहला प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से जो है चित्र बनाएं। जैसे मूसला जड़, फिर आपका जो है रेशेदार जड़ और पत्ती का चित्र बनाना है। तो उत्तर में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका मूसला जड़ 1 नंबर दिख रहा होगा, 2 नंबर में जो है रेशेदार दिख रहा होगा और 3 नंबर में जो है आपको पत्ती दिख रहा होगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि मूसला जड़ जो होता है किस तरह का होता है, थोड़ा अलग अलग यहाँ पर जड़ें जो है इसकी दिखाई दे रही है, देख रहे हैं ना। अब अगर हम बात कर ले कि रेशेदार, तो रेशे मतलब कि पूरा ये मंझा हुआ होता है, तो इसी को हम लोग रेशेदार जड़ कहते हैं। और पत्ती तो आपने देखा भी होगा अपने परिवेश में, अपने वातावरण में। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि किसी पौधे का पत्ती में समानांतर सिरा विन्यास, देखिए किसी पौधे की पत्ती में समानांतर सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें जो होगी किस प्रकार की होगी। तो इसका उत्तर मैंने आपको बता दूं, अगर आपने पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि कैसा होगा, रेशेदार होगा। लेकिन कैसे, आपको मालूम है कि समानांतर सिरा विन्यास हो तो उसका जो पौधा होता है ना, वो पौधे की जो जड़ होती है वो कैसा होता है, रेशेदार होती है। तो यहाँ पर देखिए, यदि किसी पौधे की पत्ती में समानांतर सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें जो होगी कैसी होगी, रेशेदार होगी। तो इसका आंसर कंप्लीट हो गया। अगला यहाँ पर देखिए, जितना प्रश्न पूछेगा उतना ही देना है, अपने अनुसार से ज़्यादा नहीं लिखना है, बस प्रश्न का सटीक उत्तर दे देना है। यदि किसी पौधे की जड़ झगड़ा हो तो, देखिए झगड़ा मतलब कि रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा। तो अभी ऊपर देखना है कि समानांतर सिरा विन्यास का जो है जड़ कैसी होती है, रेशेदार। रेशेदार को ही झकड़ा बोलते हैं। तो देखिए झकड़ा, तो यहाँ पर उत्तर में देखिए, अगर किसी पौधे का जड़ झकड़ा हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास जो होता है समानांतर होता है। समझ गए, समानांतर। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर जो है 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से जालिका रूपी सिरा विन्यास एवं समानांतर सिरा विन्यास वाली पत्तियों का अलग अलग समूह बनाएं। अब यहाँ पर जालिका रूपी सिरा विन्यास के बारे में बताना है और समानांतर सिरा विन्यास के बारे में बताना है। जैसे यहाँ पर पहला आपका धान है, गेहूं है, मक्का है, पीपल है, धनिया है, आम है और तुलसी है। तो ये सभी को बताना है कि कौन से किस समूह में जाएगा, कौन सा जो पौधा है वो जालिका रूपी सिरा विन्यास में जाएगा, कौन सा पौधा है जो कि समानांतर सिरा विन्यास में जाएगा। तो देखिए जालिका रूपी यहाँ पर है आपका समानांतर रूपी। पहला आप देख ले कि पीपल, आम और धनिया और तुलसी, ये सब क्या है आपका जालिका रूपी है। और यहाँ पर धान, गेहूं और मक्का, ये क्या है, समानांतर रूपी है। तो समझ गए, समानांतर और जालिका। समानांतर कैसा होता है, रेशेदार होता है। धान का जड़ देखेंगे तो रेशा वाला होता है, गेहूं का देखेंगे तो रेशा टाइप का होता है, मक्का का भी देखेंगे तो रेशा टाइप का होता है। लेकिन जो ये पीपल, आम और धनिया, तुलसी, इसका नॉर्मल होता है। समझ गए, ये मूसला होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको यहाँ दिख रहा होगा कि पौधे में जड़ का क्या कार्य है। पौधे में जड़ का क्या काम है। आपको मालूम है कि जिस प्रकार हमारे दिमाग जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, उसी प्रकार पौधों के लिए जड़ जरूरी है। ये तो आपको मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि जड़ें मिट्टी को, देखिए पौधे में जड़ का महत्वपूर्ण कार्य जो है निम्नलिखित है। जड़ें मिट्टी में पौधे को स्थित रखने में सहायता करती है। जड़ें जो है पौधों को जो है मिट्टी में स्थिर रखने के लिए, मतलब खड़ा रहने में सहायता करती है। सेकंड देखिए, जड़ें मिट्टी से जल तथा खनिज प्राप्त करती है। जड़ें जो होती है मिट्टी से जल तथा खनिज प्राप्त करती है, जो कि पौधे को बढ़ने में मदद करती है। समझ गए मेरी बात को। आगे बात कर ले, जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती है तथा भोजन का संग्रहण भी करती है। जड़ें जो होती है मिट्टी के कटाव को रोकती है तथा पौधों के लिए भोजन बनाती है। अगला यहाँ पर है कि जड़ पौधों को सहारा देती है। समझ गए, जड़ जो है पौधों को सहारा देता है बढ़ने में, जीवन जीने में। तो ये इसका महत्वपूर्ण कार्य है, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे जो है आप तना के 2 कार्य बताइए, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। तो देखिए तना के 2 कार्य जो है निम्नलिखित है। पहला यहाँ पर है कि तना जो है जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज को पत्तों तक पहुंचाता है। स्ट्रीम जो हम लोग बोलते हैं, स्ट्रीम जो शाखाएं होती है तना, उसी को बोलते हैं। तो देखिए
जो भी जड़ जो होती है पौधों के लिए जो भोजन बनाती है, खनिज बनाती है, उसे क्या होता है कि तना जो होता है जड़ों के द्वारा जो भोजन और जल जो खनिज होता है अवशोषित करके जो है पत्तों तक पहुंचाता है। समझ गए, पहला इसका काम। दूसरा इसका काम क्या है कि तना पत्तों द्वारा तैयार भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तना जो है पत्तों द्वारा तैयार भोजन को जो है विभिन्न भागों में जो है पहुंचाता है। इसका यह दो मुख्य कार्य है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर तरफ की। तो देखिए 7 नंबर यहाँ प्रश्न आपका है कि जड़ के कितने प्रकार होते हैं। तो आप सभी लोगों को मालूम होगा, चैप्टर पढ़ा है तो जड़ के जो है 2 प्रकार होते हैं, मूसला जड़ और यहाँ पर आपका रेशेदार जड़। समझ गए, मूसला थोड़ा ऐसे होता है, अलग अलग होता है, लेकिन रेशेदार जो होता है एकदम पूरा ये घिजर मिजर कर सकते हैं, इसको ऐसे होता है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न है कि जड़ के 2 मुख्य कार्य बताइए। अभी ऊपर आपने देखा जड़ के 4 और यहाँ पर 2 पूछ लिया, तो लिख सकते हैं कि जड़ के मुख्य 2 कार्य जो है निम्नलिखित है। पहला आपका जो है कि पेड़ पौधों के लिए भोजन संग्रहण करती है तथा मिट्टी के कटाव को रोकती है। पेड़ पौधों के लिए जो है भोजन बनाती है तथा मिट्टी को कटाव के लिए रोकती है। सेकंड आपका है कि जड़ें जो है मिट्टी को पकड़े रहती है तथा पौधों को जो है सहारा देती है। जड़ें जो होती है क्या होती है, मिट्टी को पकड़े रहती है और पौधों को जो है बढ़ने में सहायता देती है। समझ गए, कटाव को रोकती है, भोजन तैयार करती है, ये सब काम जो है करती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका यहाँ पर बोल रहा है कि पत्तियों के 2 मुख्य कार्य बताइए। तो देखिए पत्तियों के 2 मुख्य कार्य जो है निम्नलिखित है। पहला आपका जो है प्रकाश संश्लेषण और दूसरा जो है वाष्पोत्सर्जन। समझ गए, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो होते हैं, पत्तियां के माध्यम से जो होता है, मतलब सनलाइट के आने की वजह से ऑब्जर्व से अनुसार से भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जो पौधा बनाती है। और फिर जो है अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में शरीर से बाहर निकालना ही जो है वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो पत्तियों का जो है ये 2 कार्य है, प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन। समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न है कि आपका यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास क्या होगा या किस प्रकार का होगा। ये तो अभी ऊपर आपने देखा है कि रेशेदार होगा तो कैसा होगा, समानांतर होगा। तो यहाँ देख लीजिए, यदि किसी पौधे की जड़ जो है रेशेदार हो तथा उसकी पत्तियां का सिरा विन्यास जो होगा कैसा होगा, समानांतर होगा। समझ गए, इस प्रश्न क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, आपको दिख रहा है कि यदि किसी पौधे की पत्ती में जलिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार का होगा। तो मूसला होगा, ये तो नॉर्मल हो गया। तो देखिए यदि किसी पौधे की पत्ती जलिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें जो होगी मूसलाधार होगी। समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, जिसमें आपको जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो देखिए पहला यहाँ पर प्रश्न है कि जड़ें मुख्यतः जो है 2 प्रकार के होते हैं, मूसला और मूसला जड़ एवं खाली स्थान। यहाँ क्या यहाँ क्या भरा था, तो रेशेदार जड़। समझ गए। अगला यहाँ पर है कि जड़ें मिट्टी में जल एवं खाली स्थान का अवशोषित करती है। तो यहाँ पर क्या होगा, खनिज का अवशोषित करती है। समझ गए। अगला यहाँ देखिए, पौधों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, शाक, झाड़ी एवं खाली स्थान। तो देखिए शाक, झाड़ी एवं वृक्ष के 3 भागों में बांटा गया है पौधों को। ये तो मालूम होगा आपको, ये तो पिछले वाले ही चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर है कि झकड़ा जड़ का दूसरा नाम क्या है, रेशेदार जड़। रेशेदार जो है जड़। समझ गए। अगला यहाँ प्रश्न है कि जिस पत्तियों में सिराएं एवं एक दूसरे के समानांतर होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो जिस पत्तियों की सिराएं जो होती है एक दूसरे के समानांतर होती है, पैरेलल होती है, तो उसे हम लोग जो होते हैं समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। इसका ये आप भर देंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं, जिसमें जो है सही विकल्प को चुनिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पहला प्रश्न है कि आम है। आम क्या है, ऑप्शन देखें, शाक, झाड़ी, वृक्ष, कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, वृक्ष है। समझ गए। आम क्या है, एक प्रकार का वृक्ष है। अगला यहाँ पर है कि पत्तियां जल का उपयोग बनाने के लिए, देखिए पत्तियां जो है जल का उपयोग बनाने के लिए करती है क्या, भोजन, वाष्पोत्सर्जन, ऑक्सीजन, सभी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भोजन बनाने के लिए जल को अवशोषित करती है, उपयोग करती है। अगला यहाँ पर है कि जल के बूंदे पत्तियों के जल वाष्प के रूप में निकलती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको तो आपको मैंने भी बताया था कि जो भी पत्तियों से जो जल वाष्प के रूप में निकलती है, इस क्रिया को जो है वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और जो आपका ऊपर था क्या, एक और था आपका वाष्पोत्सर्जन, और दूसरा आपको जो था यहाँ पर देख लीजिए, मेरे दिमाग से यहाँ उतर गया, मैं आपको बता हाँ, प्रकाश संश्लेषण, जो कि खाना बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये समझ गए। आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला जो आपका लास्ट ये प्रश्न है कि मक्कों के बीज में एक ही बीज पत्र होते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक बीज पत्रीय कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। समझ गए। दो होता तो द्वि बीज पत्रीय, तो यही जो है आपका इंड हो गया यहाँ पर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर का पूरा प्रश्न जो है समझ में आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।